हेलो बच्चों, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और मैं कुछ दिनों से 1-2 दिन से बीच में थोड़ा सा अस्वस्थ था। इस कारण से आपके सामने नहीं आ पाया और डे बाय डे मैं वीडियो बनाने का मैंने जैसे आपसे वादा किया था वैसे ही आपको आप मिलते रहेंगे डे बाय डे वीडियो। बशर्ते थोड़ा सा अस्वस्थ था, इसलिए जो है आपसे मैं नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने ऊपर बोर्ड में लिखा है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु विषय गणित से। एक्चुअल में जो नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, इन सभी भी एग्ज़ामों में आपको हम बता दें कि गणित एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में रहता है। और गणित एक तरह से माना जाए तो गणित जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब आपको यदि आते हैं तो उनके आंसर आप आसानी से दे लेंगे और आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें नंबर कटते नहीं हैं। और आपको एक विश्वास मिलेगा, एक भरोसा रहता है कि नहीं, मैंने जो क्वेश्चन किए हैं मुझे कॉन्फिडेंट है, यदि आपको आता है तब। तो मैं आपको थोड़ी सी आज बेसिक चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जैसे कि मैंने आप बोर्ड पे लिख रखा है, पहला जैसे मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं, इनको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इनको यदि हम बात करें तो हमारी प्राकृतिक माने होता है प्रकृति, और प्रकृति में मतलब होता है जो चीज़ों को हम गिन सकें, यानी ऑल काउंटिंग्स आर नेचुरल नंबर, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी हम प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनको हम गिनती के माध्यम से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यानी ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये नेचुरल नंबर के नाम से जानी जाती हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इनको प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और ये क्या होती हैं? ऑल काउंटिंग्स आर नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के फॉर्म में यदि बात की जाए तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, दिस इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना। फिर इसी तरह से आता है पूर्ण संख्याएं होती हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग होल नंबर। क्या बोलते हैं सर? होल नंबर। तो बच्चों होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग्स विथ जीरो, यानी हम जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें यदि जीरो को शामिल कर दें, जैसे कि हमने बोल दिया 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। ओके। एंड आगे हम लोग बात करें तो सम संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं सर? इवन नंबर यानी वो संख्याएं जो 2 के पहाड़े से डिविजिबल हैं, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। जैसे मैंने आपसे बात की 4 6 2 एक इवन नंबर होता है कि नहीं होता है? ये लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, फिर मैं इसका आपको कल उत्तर दूंगा। मुझे तो पता है कि 2 इवन नंबर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको अभाज्य संख्या में भी बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। तो ये बताइए क्या 2 इवन नंबर होता है? तो मुझे कमेंट करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बताया है, फिर ना याद हो तो फिर से याद रखिए 7309977961। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मुझे कमेंट करिएगा कि 2 जो है वो इवन नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों कि जैसे हमने आपको इवन नंबर बताया कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के पहाड़े से डिविजिबल हैं, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना, 10 है, 12 है, ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं। डिविजिबल मीन्स यानी इनमें 2 से भाग चला जाएगा। यदि आप 2 से 4 को भाग दें तो 2 2 जा 4, 4 कैंसिल, यानी क्या आ गया? 0 आ गया। और 0 का मतलब हो गया कि यानी कि ये जो नंबर है 4 वो डिविजिबल बाई 2 है, यानी 4 से वो 2 मतलब डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 4 एक हमारा इवन नंबर है। ओके बच्चों, अब आगे हम लोग चलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर यानी वो नंबर जो 2 के पहाड़े से डिविजिबल ना हो, जैसे कि मैंने 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 1 लिखा, ठीक है ना, फिर हमने 9 लिखा एंड सो ऑन, ये 2 के पहाड़े से डिविजिबल नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। 2 को मैंने 5 से डिविजिबल करने की सोची। अब मैं 2 से 5 को डिविजिबल करने की सोची, तो आप बताइए क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता। यानी कितने टाइम्स में जाएगा? 2 2 जा 4, यानी 5 में 4 गए 1 क्या है? दिस इज ए रिमाइंडर।
यानी ये हमारा शेष है, और शेष है इसका मतलब है कि 1 आपका बच रहा है आपके शेष में। इसका मतलब क्या है कि 2 के पहाड़े से ये पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं है। यदि डिविजिबल होता तो रिमाइंडर क्या आता? 0। ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है ना। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जिनमें आसानी से भाग चला जाए, जिनमें आसानी से भाग चला जाए उन्हें हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है ना। और अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था, इनको हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ये प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर हैं तो ये हमारे जो हैं किन से डिविजिबल होंगे? ये तो या तो 1 से डिविजिबल होंगे, और या फिर वो अपने ही पहाड़े से डिविजिबल होंगे। जैसे कि मैं आपसे बताया था कि जो हमारा इवन प्राइम नंबर है 2 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 2 क्या किसी टेबल में आता है क्या? 2 हमारा किसी टेबल में नहीं आता है। आप लोग को पता होना चाहिए 2 हमारा किसी टेबल में नहीं आता है। हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है। तो आप लोग को पता होगी ये बात कि मतलब जो 2 है वो हमारा क्या है? इवन प्राइम नंबर है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 इज अ प्राइम नंबर। ऑप्शन होगा इवन प्राइम, या फिर प्राइम, या फिर नेचुरल नंबर, या फिर आपका क्या होगा? ऑड नंबर। तो आप क्या करोगे? किस पे टिक लगाओगे? ये इवन प्राइम नंबर है। 2 हमारा क्या है? एक इवन प्राइम नंबर है। ओके। अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, फॉर द विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, फॉर द सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, एंड इवन जो सुपर टेट एग्ज़ाम देते हैं, जो टीटी का एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए भी ये हमारा परिमेय संख्या जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे? आइए देखते हैं। जो 2 है हमारा वो कैसे, ये प्राइम नंबर, ये हमारा जो कि परिमेय संख्या है ये हमारा कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि परिमेय संख्याएँ होती क्या हैं? परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं? परिमेय संख्याएँ बच्चों वो होती हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाए, यानी वह संख्याएं जो P/Q की तरह लिखी जाए, जिसमें कि Q आपका ना 0 ना होना चाहिए। Q क्या हो? 0 ना होना चाहिए। कैसे? जैसे मैं बोलूँ 1/2, 3/2, 3/4, ये हमारी क्या है सब बेटा? ये हमारी सब परिमेय संख्याएं हैं। इंटीजर एंड सो ऑन, ये हमारी जैसे कि P/Q मतलब कि जो P ऊपर ये जो होता है बच्चों, इसे हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे होता है इसे हर बोलते हैं। यानी वो संख्याएं जिसे हम अंश बटा हर के फॉर्म में लिख सकें, अंश बटा हर की तरह लिख सकें, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। बशर्ते आपको याद रखना है कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि आपने हर को 0 कर दिया तो ये परिमेय संख्या फिर नहीं रहेगी। कैसे? जैसे मैंने लिखा, अच्छा आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्या नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं होती हैं? तो आप क्या बताओगे? आपको बताना है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा 1 2 3 4 एंड 5। मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 एंड 5 ये प्राकृतिक संख्याएं। अब इनके नीचे आप क्या करिए? 1 लिख दीजिए, सबके नीचे 1 लिख दीजिए, सबके नीचे 1 लिख दीजिए। तो क्या होगा? ये हमारी सब की सब प्राकृतिक संख्याएं होंगी, सॉरी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है ना बच्चों? आगे चलते हैं बच्चों। देखिए, परिमेय संख्याएं हो गई। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं बच्चों वो होती हैं जो अंडर रूट फॉर्म में होती हैं, यानी जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे? आइए बच्चों देखें। अपरिमेय संख्याएं जैसे हमने बोला √2, √3, √4। अब देखिए √4 नहीं, √5। अब देखिए इनका वर्गमूल तो निकलेगा,
लेकिन इनका वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं निकल सकता। इनका वर्गमूल यदि हम निकालेंगे तो भाग विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से ही इनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे √2 है, तो √2 का जो हम यदि भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 1.414, आगे और भी संख्या होंगी, यानी √2 जो हमारा है ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है ना। अब आपको और हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो कुल मिला के आप ऐसा समझिए कि उनमें मतलब जो वो अशांत होती हैं, शांत नहीं होती, वो अशांत होती हैं। मतलब कहने का कि वो उनको काटोगे ना आप, वो कटती ही चली जाएंगी, वो कटती ही चली जाएंगी, पर वो उनका एक अंत नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि √3 जो है वो भी एक अपरिमेय संख्या है, 1.7321 करके ऐसे इसका बहुत लंबा मान होता है, लेकिन दशमलव के 3 स्थान तक मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसी तरह से अपरिमेय संख्या के बाद आता है काल्पनिक संख्याएं। क्या होता है बच्चों, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? अच्छा, इन्हें हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, इनको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स को हमेशा नंबर लाइन में शो करते हैं बच्चों, इंटीजर्स को हम लोग हमेशा नंबर लाइन में शो करते हैं। कैसे, आइए देखें, नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन में शो करते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन खींची, वहाँ पर मैं बीच में 0 रखूँगा, जो मेरे बाईं साइड की तरफ का हिस्सा है ये -1, -2, -3, -4, और दाईं तरफ के हिस्सा +1, +2, +3, +4, ठीक है ना बच्चों। ये हमारी क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी, ठीक है। अब आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग ये बोलते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे, हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, जैसे कि 2 प्रश्न लिए हैं। इन 2 प्रश्न में से पहला प्रश्न हमारा जो है वो 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने की बात की गई है। 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, सूत्र है, किताबों में भी लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं, पर वो किताबों में मिलेगा, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इस फार्मूले को कब अप्लाई करना है। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं पहले तो एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। एक उदाहरण मैंने लिया कि 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्या का योग निकालिए। वो तो लंबा है, वो तो बड़ा है कि 25 तक निकालिए, पहले अब छोटे छोटे में चलते हैं। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, हमने 1 से 10 तक बोला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमें इसका निकालना है। प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना है, योग माने जोड़, यानी मैं इसको जोड़ूँ, 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 8 36 36 और 9 36 4 40 और 5 45 45 और 10 55। आई थिंक इसका आंसर 55 होगा। मैंने ऐसे ही जोड़ दिया ओरल, ठीक है ना, मुझे इतना जल्दी में जोड़ने की आदत है, लेकिन अब आपको जोड़ने में दिक्कत होगी बच्चों, तो आप लोग क्या करोगे, उनको धीरे धीरे जोड़ोगे, और हो सकता है 4 ऑप्शन में से कुछ आसपास का ऑप्शन भी हो, आप उसमें टिक मार दो, तो उससे क्या होगा कि समय ज़्यादा लगेगा। अब मैं आपको एक फार्मूले से बताता हूँ, उस फार्मूले से हम इस संख्या सवाल को हल करेंगे, हमारा सवाल ये जल्दी हो जाएगा। कैसे, जैसे मुझे प्राकृतिक संख्या निकालनी है, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि योग निकालने का एक फार्मूला होता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला होता है 1/2 n+1। ओके बच्चों, 1/2 n+1। अच्छा, n क्या है, n क्या है, n यहाँ पर हमारी क्या है, n हमारी टोटल, यानी बोलेगा 1 से 10 तक, तो जो 1 से 10 तक है, यानी n हमारा आखिरी नंबर है, आखिरी नंबर जो पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में 1 से 10 तक बोल रहा है, तो यहाँ पे जो 10 तक, यानी आखिरी नंबर क्या, एक पहला नंबर तो 1 हो गया और आखिरी क्या हो गया 10, तो हम लोग n के इसको बोलेंगे 10 को, ठीक है बच्चों। अब देखिए कैसे, तो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा 1/2 इंटू 10 और इंटू n की जगह पर लिखूंगा 10 +
1। बच्चों यहाँ पर गुणे का निशान है, यहाँ भी गुणे का निशान है, तो 2 से यदि आप काटो तो क्या आएगा 5, और 5 इंटू 10 और 1 क्या होता है 11। बच्चों 11 पचे कितना होता है 55, यानी इसका आंसर कितना आएगा 55 आएगा बच्चों। अब देखिए मैंने शुरू में बताया था आपको कि इसका आंसर 55 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप इन 2 सवालों को भी हल कर सकते हैं। इन 2 सवालों को हल करने के लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले को अप्लाई कब करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कैसे इसको अप्लाई कब करते हैं बच्चों। जैसे मैंने 1 से 25 तक लिए बोला है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 25, यानी कि 25 तक की संख्या प्राकृतिक संख्याओं को निकालना। अब मैंने बताया था प्राकृतिक संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी 1 से जो स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती हैं। 1 से 25 तक का मुझे बताना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसमें जो योग का फार्मूला है वो 1/2 nn + 1 है, तो मैं इसी को ही अप्लाई करूँ। ये कब पता चलेगा, ये तब पता चलता है जब इनके बीच का अंतर सेम हो सर, जब इनके बीच का अंतर क्या हो समान हो। जैसे 2 में आप 1 कम करो तो 1 आएगा, 3 में 2 कम करो तो 1 आएगा, 4 में 3 कम करो तो 1 आएगा, 5 में 4 कम करो तो 1 आएगा, 6 में 5 कम करो तो 1 आएगा। ये अंतर क्या आ रहा है सर सेम आ रहा है। बच्चों अंतर समान आ रहा है तो मुझे पता है कि फिर यही फार्मूला मुझे अप्लाई करना होगा। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब अंतर समान आए, जब अंतर सेम आएगा तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए कैसे, मैंने बताया था कि जो n होता है वो क्या होता है सबसे आखिरी नंबर। जैसे यहाँ पे पहला नंबर क्या 1, आखिरी क्या है 25, तो मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा, फिर यहाँ पे लिखा 25, यहाँ 25 और +1। आप लोग जानते ही होंगे कि 1/2 × 25 × 25 + 1 26, यानी 2 से 26 को भाग दीजिए तो 13 आ जाएगा। 13 × 5 = 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 26, 4 30 तो 32, 325 नंबर है आंसर सर, 325 इसका आंसर बेटा। ठीक है ना। तो इस तरह 1 से 25 तक की संख्याओं का हमें आंसर निकालना चुटकियों में सीख लिया। मैंने कुछ ही समय में इसका आंसर निकाल दिया क्योंकि मुझे फार्मूले के द्वारा कर दिया मैंने सवाल को, और इनमें जोड़ने बैठता 1 + 2 3 करके तो बहुत समय लगता और हो सकता है कि मैं इसका जोड़ जो है वो गलत कर देता। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में क्या है 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आप निकालोगे और मुझे कमेंट करोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आया। और यदि आप नहीं बताओगे तो कल मैं फिर इसको आपको फिर डिस्कस करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा बच्चों, और कैसा आपको वीडियो लगा ये भी मुझे बताइएगा। अब इसके लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।